नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इस समय उत्तरकाशी की जो एक पर्वत चोटी पर 28 पर्वतारोही बुरी तरीके से फंस गए। सेना उन्हें निकालने का काम कर रही है। दावा ये किया जा रहा है कि 10 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि मौसम ने करवट बदली, बर्फबारी हुई और उसी में जो ये बर्फीला तूफान आया, इसमें ये जो पर्वतारोही थे नेहरू संस्थान के, वो फंस गए। जब फंस गए तो उत्तराखंड सरकार को खबर मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तत्काल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की और सेना की मदद मांगी। तत्काल सेना की मदद मुहैया कराई गई है और बचाव में कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अब तक 10 पर्वतारोही बचाए जाने की खबर है और ये कहा जा रहा है कि अभी भी अनेक पर्वतारोही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि पर्वतारोही संस्थान और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, सबके जवान तेजी के साथ कार्य में लगे हुए हैं और जल्दी ही पर्वतारोहियों को बचा लिया जाएगा। कुछ पर्वतारोहियों के मौत की भी खबर है। आज जम्मू कश्मीर में चुनावी आगाज दिखाई दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में एक रैली को संबोधित किया और रैली को संबोधित करने में उन्होंने मुख्य रूप से धारा 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जम्मू कश्मीर का एक व्यापक विकास चाहते हैं और ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि धारा 370 को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों से मुक्ति दिलाने की ज़रूरत है। उनका इशारा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार से था। उन्होंने कहा इन्होंने भ्रष्टाचार किया, लोकतंत्र अपने परिवार तक सीमित रखा, पंचायतों के चुनाव नहीं होने दिए और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर किया। उन्होंने जनता से अपील की कि जो अब तक आपके साथ अन्याय हो रहा था, अब वो अन्याय नहीं होगा और अमित शाह की इस गर्जना पर मोदी मोदी के भरपूर नारे लगे। राजौरी और पूंछ में जिसकी ये रैली थी, वहाँ पर गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं। अमित शाह ने यह भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन तीनों समुदायों को आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा की रिपोर्ट आ गई है, उसमें ये सिफारिश की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य चल रहा है और जल्द ही कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद में गिरावट आई है। उन्होंने बहुत तेजी के साथ कहा और ये भी कहा कि जो लोग पत्थर चलाते थे, पत्थर, उनसे पत्थर हटा करके उन्हें लैपटॉप सौंपे गए हैं। उन्होंने बार बार जनता से अपील की कि हर हाल में 3 परिवारों से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाए। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने इस रैली में 1900 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया।
रैली थी, इसलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। कल बारामूला में भी अमित शाह रैली करेंगे। आज सुबह वो वैष्णो देवी मंदिर गए, वहाँ उन्होंने दर्शन किए, लेकिन सुरक्षा के इतने प्रबंध मजबूत रहे कि राजौरी की जो मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं थी उन्हें बंद कर दिया गया। और बंद इसलिए भी किया गया कि आज ही जम्मू कश्मीर के उदयवाला में डीजी जेल हेमंत के लोहिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में उनके नौकर यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि यासिर अहमद आक्रामक था, डिप्रेशन में था, और उसकी जो डायरी मिली है उसमें लिखा था, डूबते हैं तो डूबने दो, मरते हैं तो मरने दो। ये बातें थी। और ये भी कहा गया कि जो टेरर लिंक है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच टीआरएफ, जो एक आतंकी संगठन है, उसके पीएफएफ ने ये जिम्मेदारी ली है कि हाँ, हमने ही डीजी जेल लोहिया की हत्या कराई है और हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है हिंदुत्व शासन की और उनके सहयोगियों को, और उन्होंने इसे अमित शाह के दौरे से भी लिंक किया है। आतंकी संगठन लोहिया की जिस तरीके से हत्या की गई वो निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। लोहिया अपने दोस्त के घर में थे और वहां पर उनका शव बरामद हुआ। केचप बोतल से उनके गले को रेता गया। इसके बाद शव को जलाने का प्रयास हुआ और उनके शरीर में चोट के भी कई निशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसकी निर्मम हत्या नौकर ने कैसे कर डाली। हालांकि दावा किया जा रहा है कि रामबन के रहने वाले यासिर अहमद को पास के ही एक खेत से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से डायरी बरामद हुई है। साथ ही जो हत्या करने में जो बोतल का इस्तेमाल किया गया, आग का इस्तेमाल किया गया, वो सब भी बरामद हो चुका है। लेकिन इस घटना से पूरा हड़कंप मचा हुआ है जम्मू कश्मीर में, और खास तौर से उस समय जबकि गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हों। और इस बात को लेकर के डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी जेल मुकेश कुमार ने बयान जारी किए हैं और दावा किया है कि हमने मुख्य आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच जारी है। 1992 के आईपीएस अधिकारी हेमंत के लोहिया अपने पीछे पत्नी, शादीशुदा बेटी और एक बेटे को छोड़ गए। बेटे की दिसंबर में शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियों में वो पूरी तरीके से जुटे हुए थे। लेकिन इस घटना ने सबको चौंका दिया। जिस तरीके से आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है, ये संगठन
जिसे TRF कहते हैं, 2 साल पहले ही गठित हुआ और पाकिस्तान से चला। वो कह रहा है कि हमारा ऑपरेशन ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि DGP के जो नौकर थे, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ही मारा, डिप्रेशन में था वो। लेकिन सवाल वो था कि जब वो डिप्रेशन में था, वो आक्रामक था, तो उसकी हरकतें पहले भी पता चल गई होंगी। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा गया? और जानकारी कब हुई? जब उनका गार्ड उस मकान में जाता है और आग को देखता है, गेट बंद देखता है, गेट को तोड़ता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब सूचना दी जाती है तो निश्चित रूप से हड़कंप सा मच गया। तो DG जेल की जिस तरीके से हत्या हुई है, निश्चित रूप से चौंकाने वाली है। माना यह भी जा रहा है क्या ये टारगेट किलिंग है, क्योंकि ये इधर एक कई घटनाएं हुई हैं जिसमें गैर जम्मू कश्मीरों पर हमला किया गया। क्या ये टारगेटिंग किलिंग है? क्या ये आतंकवादी घटना है, या सिर्फ नौकर की ही जो है गलती रही, उसी ने इसको मारा? और अगर मान लीजिए कि नौकर ने भी किया, तो ये जो नौकर जिसने मारा है, कौन से कारण थे, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण नौकर ने ही अपने DG जेल की हत्या कर दी? सवाल बहुत हैं, जांच हो रही है, सतर्कता बढ़ती जा रही है। देखिए क्या सामने आता है। दूसरी खबर यह भी है, मुलायम सिंह का जो ताज़ा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, उसके अनुसार मुलायम सिंह की तबीयत अभी भी नाजुक है और वह क्रिएटिव केयर यूनिट में भर्ती है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स, कैंसर के विशेषज्ञ लगातार इलाज कर रहे हैं। उनके बेटे अखिलेश यादव, उनके अन्य परिवारजन चौधरी राम गोपाल, धर्मेंद्र यादव, अनेक लोग अस्पताल में हैं और लगातार डॉक्टरों से संपर्क कर रहे हैं। एक बात और भी है कि डॉक्टरों ने बहुत सख्त पाबंदी लगा दी है कि भाई मिलने जुलने का काम नहीं होगा। इसीलिए परिवारजन भी मुलायम सिंह से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह वेंटिलेटर पर हैं, सघन चिकित्सा में हैं और देखा जाए तो वो अचेतावस्था में हैं। इसलिए डॉक्टर्स भी पूरी तरीके से निगरानी कर रहे हैं। हालांकि ये खबर बीच में आई कि ऑक्सीजन का लेवल कुछ बढ़ा है, कुछ ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, लेकिन ये सब तात्कालिक टेम्परेरी माने गए हैं, क्योंकि उनकी किडनी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर गई है, डायलिसिस दी जा रही है और उनकी हालत नाजुक है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज समूचे देश में विजयादशमी पर्व मनाया जा रहा है और ये पर्व असत्य पर सत्यता, बुराई पर भलाई की जीत का प्रतीक है और इस बात का भी द्योतक है कि अहंकार जो होता है दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार से हमें बचना चाहिए। आज का ये पर्व हमें संदेश भी देता है और एक संदेश ये भी जा रहा है कि लोगों की
आस्था और श्रद्धा और विश्वास तेजी के साथ धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ रही है। अयोध्या की रामलीला ने तो अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोशल मीडिया, दूरदर्शन, अन्य तरीके से लाइव प्रसारण में अयोध्या की रामलीला को 25 करोड़ लोग अब तक देख चुके हैं। पिछले वर्ष ये रिकॉर्ड 22 करोड़ का था और कहते हैं कि आज ये संख्या और बढ़ जाएगी। रामलीला के आयोजकों का दावा है कि अयोध्या की रामलीला दुनिया में सबसे बड़ी है। इतनी बड़ी रामलीला कहीं पर भी नहीं होती है। और क्यों न हो, जब अयोध्या की रामलीला में सांसद रवि किशन केवट बनेंगे, सांसद मनोज तिवारी परशुराम बनेंगे, गजेंद्र चौहान जनक बनेंगे, बिंदुदारा सिंह हनुमान बनेंगे और राहुल बोचर राम बनेंगे, तो क्यों नहीं जनता ऐसी रामलीला को देखेगी। तो आज कई रिकॉर्ड हैं। एक रिकॉर्ड अयोध्या की रामलीला ने बनाया, 25 करोड़ लोगों ने देखा, दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला हो गई। और दूसरा एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दुबई में हिंदू समाज को एक बड़ी सौगात मिली और वो सौगात मिली है मंदिर के रूप में। इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। दुबई में ये पहला मंदिर है। कहते हैं सिंधु गुरु दरबार का विस्तार करके ये मंदिर बनाया गया है। भव्य मंदिर है, सफेद संगमरमर का मंदिर है। 19 देवताओं की प्रतिमाएं हैं इसमें, 19 देवताओं की। और इस भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन के लिए प्रातः से 6 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक सुविधा रहेगी। लेकिन कैसे? आपको इसके लिए बुकिंग करानी पड़ेगी। बिना बुकिंग के आप उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इस मंदिर का शिलान्यास 2020 में हुआ था, लेकिन आज ये भव्य रूप में तैयार हो गया। दुबई के हिंदू समाज को आज जो ये बड़ी सौगात मिली है, इससे उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए हिंदू समाज पूरी तरीके से उतावला है, तत्पर है, व्यग्र है और हर तरह से जो है सुविधा प्राप्त करके दर्शन करना चाहता है। तो अयोध्या की रामलीला, दुबई की रामलीला, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा निर्देश दिया कि पूजा पंडाल, रामलीला पंडाल सबकी सघन चेकिंग की जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं से अप्रिय घटनाओं की खबर आ जाती है। आज ही जो खबर आई है इटावा से, इटावा में रामलीला मंच और पंडाल दोनों ही आग से जल करके खाक हो गए। हालांकि कोई जनधन हानि नहीं हुई। पंडाल जल गया है, आकलन किया जा रहा है, कहा जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है,
FIR दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल जारी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही होती है। हमारे कानपुर में देखिए, जैसे ही निर्देश आया 67 यहाँ पर जो है पंडाल है और सबकी चेकिंग कमिश्नर तक ने की और देखा कि जो मानक हैं वो पूरे हैं कि नहीं हैं, जो परमिशन ली गई कि नहीं ली गई, अग्निशमन के जवानों ने आकर के काम किया कि नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके पहले देखिए भदोही में घटना हो चुकी है जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में भी जो है घटना हो गई है, वहाँ पर भी आग लग गई है। लेकिन विजयादशमी के इस पर्व पर ऐसी घटनाएं न हो, भविष्य में विश्वास है कि इसके पुख्ता इंतजाम भी होंगे और जो अयोध्या की रामलीला ने नया रिकॉर्ड बनाया है, ये रिकॉर्ड आगे भी टूटेगा और दुबई का हिंदू समाज आज जो गदगद है, आस्था से सराबोर है, विश्वास से सराबोर है, श्रद्धा से सराबोर है, उसके जीवन में भी एक नया आयाम आएगा। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।